Hello friends and students, my name is Ritesh Rai from Rai Classes। राय क्लासेज को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो डैट कि जितनी भी मेरी वीडियोज़ है, जो भी आपके टॉपिक्स है, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे वीडियोज़ होते हैं, आप उसको प्रॉपर देख पाए। आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो वीडियो है हमारा, जिस टॉपिक पे बनाने जा रहा हूँ कि आप एंड टर्म जो मेन एग्ज़ाम होता है आपका, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसकी आप तैयारी कैसे करें। ये बहुत ही आपको डर लगता है क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हो, फर्स्ट सेमेस्टर में होते हो, आपको ये आइडिया नहीं रहता है कि कैसे मेन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे हम मेन एग्ज़ाम के पेपर आते हैं, तो किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए कि आप कम समय में अच्छे से प्रिपरेशन करें और आपका पेपर अच्छा हो और आप मैक्सिमम मार्क्स फुल, यदि आपके 75 मार्क्स हो तो 75 मार्क्स आप गेन करें, 100 मार्क्स का है यदि आपका पेपर तो आप 100 में मार्क्स गेन करें। तो आज मैं आपको ये बहुत सारे टिप्स बताने जा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, उसको यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपकी पेपर जो होगा बहुत ही अच्छा, चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे कोई भी पेपर हो, आपका वो पेपर बहुत ही अच्छा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रिपरेशन फॉर एंड टर्म एग्जाम। जो आपको मेन एग्जाम भी होता है, जो यूनिवर्सिटी आपकी कंडक्ट करती है। पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है कि जो भी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर हैं आपके, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर जो 5 साल पुराने हैं, 5 ईयर्स मतलब 5 साल है ना, 5 साल के यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर की आप प्रैक्टिस करें, है ना। क्योंकि हमारा जो पेपर आता है, जो भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर होता है, वो पहले जो प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं उसी से आता है, उससे बाहर कभी नहीं आता है। चाहे वो जैसे मान लो 2022 का एग्ज़ाम है तो आप पिछले 2017 से लेकर के 2017, 18, 19, 20, 21 आप 5 साल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले। जो भी यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन आते हैं, लगभग आपका 80 to 90% जो क्वेश्चन होंगे आपके उन्हीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से होते हैं। तो आपको पहला काम क्या करना है कि जो भी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर है पुराने प्रीवियस ईयर के, अब आप कहोगे सर पहले तो आप एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होता था, सब्जेक्टिव होता था, अब तो ये ऑब्जेक्टिव हो रहा है, मतलब ऑनलाइन हो रहा है। तो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक से पहले वाले क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, है ना। तो दूसरा पार्ट है कि जो भी टीचर आपका असाइनमेंट देता है, आप उनकी प्रैक्टिस करें। क्योंकि जो भी टीचर जिस सब्जेक्ट का होता है वो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही देता है, तो जो आपका असाइनमेंट से भी लगभग आपका क्वेश्चन पेपर, जो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर होता है, मैक्सिमम जो कवर होता है असाइनमेंट से होता है। तो जिस सब्जेक्ट का जिस टीचर ने असाइनमेंट दिया है, आप क्या करें, उन असाइनमेंट को क्वेश्चन पेपर के लिए आप प्रैक्टिस करें। पहले आप असाइनमेंट ही पढ़ें, सबसे पहले आप असाइनमेंट करें। असाइनमेंट करने से क्या होगा, इसकी अच्छी बात क्या है, सिलेबस बहुत बड़ा होता है। कहीं यदि आप AKTU की बात करेंगे तो वहाँ 5 यूनिट होता है, IPU में तो आपके इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में केवल 4 ही यूनिट होती है। तो पूरा 5 यूनिट या 4 यूनिट पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो 4 यूनिट को करने के लिए आप क्या करिए कि 4 यूनिट का असाइनमेंट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 4 यूनिट का असाइनमेंट कर लीजिए। तो जब आप 4 यूनिट का असाइनमेंट कर लेंगे तो आपके पूरा जो सिलेबस है वो क्या हो जाएगा, आपका कवर अप हो जाएगा। तीसरा है कि केवल और केवल पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़िए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सिलेबस ही पढ़ना है, सिलेबस से बाहर आपके क्वेश्चन पेपर नहीं आता है। तो जो भी, जैसे AKTU है तो AKTU के सिलेबस करने हैं, IPU है तो IPU के सिलेबस करने हैं। तो सिलेबस में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अब रही बात कि आपको कैसे पता चलेगा, तो जो भी कंसर्न टीचर हैं
जो सब्जेक्ट के कंसर्न टीचर है उनसे आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूछ लीजिए कि सर यूनिट 1 में कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट 2 में कौन सा है, यूनिट 3 में है, यूनिट 4 में कौन सा है। उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को चारों यूनिट के या 5 यूनिट के आप क्या करें, पहले यदि 4 यूनिट है तो चारों यूनिट के पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्या करें, कवर करें। इससे क्या हो जाएगा कि सारा सिलेबस जो है आपका, है ना, सारा सिलेबस जो है आपका क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। ठीक है, सारा सिलेबस कवर अप से क्या होता है आपका, एक आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा इस सब्जेक्ट का चारों यूनिट हो गया। तो पहले आप चारों यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करें। कैसे करें, कैसे पता चलेगा, तो एक तो आपको जो भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर है जो मैंने बताया 5 ईयर का, वहां से आपको आइडिया चल जाएगा कि किस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन आपका रिपीट होता है ना। तो उस क्वेश्चन को आप बार बार क्या करें, प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट आप क्या करें कि एक जगह ऑल फार्मूला और फार्मूला एंड डेरिवेशन, जितने भी डेरिवेशन है एंड फार्मूले हैं उसको आप एक जगह लिख लीजिए, है ना, पेपर पे एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। जितने भी फार्मूले इस यूनिट के चारों यूनिट के हैं आप उनको क्या करिए, एक जगह क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि यदि आपको फार्मूला याद है तो न्यूमेरिकल जो आता है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, वो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड आता है। जनरली डायरेक्टली फार्मूले बेस्ड होते हैं, फार्मूला बेस्ड। तो यदि आपको फार्मूले याद हैं तो आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल क्या करोगे, सॉल्व कर लेंगे। तो जितने भी सब्जेक्ट में डेरिवेशन है, जितने भी फार्मूले हैं, उन सबको क्या करिए, आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। 5वां, आप केवल और केवल लिख करके पढ़िए, लिख कर पढ़िए। होता क्या है कि आप लेट जाते हो, लेट करके सब कुछ लगता है आपको समझ में आ रहा है ना, लेकिन जब वही चीज़ आपको लिखना होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना होता है। मान लो अभी आपको यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, बट जनरली आपके एग्जाम ऑफलाइन ही होंगे आने वाले दिनों में। बहुत जल्दी सारे पेपर, यदि आप सेकेंड सेमेस्टर में जाते हो, थर्ड सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स होगा, तो मैक्सिमम चांसेज है कि आपका एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा और आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है। तो लिख के प्रैक्टिस करने से, यदि आप लिख करके पढ़ते हो, लिख कर पढ़ते हो, तो एक तो लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है ना, रिटन प्रैक्टिस हो जाती है, नए वर्ड पता चल जाते हैं, और बार बार लिखने से क्या हो जाती है, चीजें याद हो जाती है आपको। चीजें क्या हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा चीज क्या करना है, आपको फॉलो करना है, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। पहला क्या है, जितने भी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर हैं 5 साल पुराने, उनको आपको पढ़ना है। तो आपका पूरा पेपर क्या हो जाएगा, कवर आ जाएगा। आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर हमारे एग्जाम में आते हैं। दूसरा, जो भी टीचर असाइनमेंट आपको देते हैं, जो भी आपको असाइनमेंट मिलता है उसको प्रैक्टिस करना है, तो पूरा लगभग सिलेबस का आपको आइडिया चल जाएगा और किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है केवल सिलेबस करना है। जो भी हमारा क्वेश्चन पेपर आता है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उस सिलेबस से ही आता है। सिलेबस से बाहर हमारा क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है। वो रेयर केस में, एक्सेप्शनल केस होता है, वो कभी नहीं आता है, वैसे मान के चलो आप। ठीक है, तो आप क्या करें, सिलेबस से चारों यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करें। वो कैसे पता चलेगा, तो कंसर्न टीचर से, यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर से, असाइनमेंट से क्या होगा, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लें। चौथा, जितने भी फार्मूला है, जितने सारे फार्मूले हैं उनको एक जगह लिखिए, और सुबह जैसे आप अपना फोटो देखते हैं वैसे उस फार्मूले को आप कहीं चिपका दीजिए। या आजकल तो और मॉडर्न आप टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उन फार्मूलों को आप मोबाइल में खींचकर फोटो रख लीजिए, और जब भी आपको टाइम मिले उन फार्मूलों को मोबाइल में खोल करके, गैलरी में खोल करके देखिए और उन फार्मूलों को बार बार याद करिए। तो उन चीज़ों से क्या होता है कि जब बार बार चीज़ें आप देखते हो तो याद हो जाती है, आपको आइडिया चल जाता है। और आप क्या करना है, 5वां पॉइंट, कि जब भी आपको पढ़ना है तो लिख करके पढ़ना है। कोई भी टॉपिक पढ़े तो आप लिख करके पढ़े। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जब भी आप क्वेश्चन पेपर या कभी एग्जाम देने जाए तो कभी भी फ्रंट पेज देख करके,
फ्रंट पेज देख करके डरे ना आप, क्योंकि हमेशा जो पेपर होता है जनरली फ्रंट भी होता है और उसका बैक भी होता है। तो पेपर बनाने वाला इस तरीके से बनाता है कि कम से कम आप 40 से 60% मार्क्स गेन कर लेंगे, है ना। तो यदि फ्रंट पेज के जनरली 1 और 2 के यूनिट के जो पेपर आते हैं वो टफ आते हैं, और जो 3rd एंड 4th यूनिट होती है, लास्ट यूनिट होती है, उनसे पेपर जो होता है हमेशा क्वेश्चन पेपर जो होता है ईजी पूछा जाता है। तो हमेशा लास्ट वाली यूनिट को अच्छे से प्रैक्टिस करें, हमेशा लास्ट वाले यूनिट से 3rd यूनिट से हमारे क्वेश्चन जो होते हैं ईजी आते हैं और पहले उसको सॉल्व करें। तो इस तरीके से यदि इन कॉन्सेप्ट को और इस तरीके से आप पेपर का प्रिपरेशन करते हो तो आपकी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन होगी और आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। मेरे चैनल को राय क्लासेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आने वाले दिनों में आपको अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ टॉपिक कौन कौन से टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियोज मिलेंगे। ओके।